नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कल बिहार में क्या है? कल बिहार में पहले फेज की वोटिंग होनी है, वोट डाले जाएंगे पहले चरण। राहुल गांधी ने बिहार के परिणाम को कहीं ना कहीं पहले ही डिक्लेयर कर दिया। कैसे? बताता हूं। राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोप लगाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। राहुल ने कहा कि बिहार में भी वोट चोरी की तैयारी है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि राहुल अपनी विफलता छिपा रहे हैं। ऐसे में इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है और चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने आह्वान किया किसका? जेनजी का। जी हां, राहुल गांधी ने जेनजी से वोट बचाने की अपील की है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में राहुल के लिए कुछ बचा नहीं है। चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल खड़े किए गए। ऐसे में कुछ सवाल बेहद गंभीर हो जाते हैं। मसलन, क्या राहुल गांधी वोट चोरी के बहाने जेनजीज को भड़का रहे हैं? क्या बिहार चुनाव के नतीजों से पहले ये राहुल गांधी की बचाव मुद्रा है कि भाई हारे इसलिए क्योंकि वोट चोरी हो गई? क्या चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उसकी साख के साथ खिलवाड़ नहीं है? इन सवालों के अलावा तमाम और भी अहम सवाल हैं जिन्हें लेकर के आज हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे और उनका जवाब ढूंढेंगे, चर्चा करेंगे हम। और पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन भी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 lakh vote chori in Haryana. She votes 22 times in Haryana. She's a Brazilian model. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। चौदह वोट जो है उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गलत शाही का प्रयोग कर कैंसिल करवाए। वो काम भी कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। चुनाव में मैं समझता हूं कई बार हताशा होती है, निराशा होती है, कई बार आप ऐसी बातें बोलते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, बट एक मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। इस तरह के आरोप लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकट का विषय है। लोकतंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से नील लेने की कोशिश। वोट चोरी पार्ट 3 डन चर्चा जरूरी है इस पर क्योंकि कई सवाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए और कई सवाल चर्चा के दौरान निकलेंगे जिनके जवाब हम तलाशेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के साथ। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे आज डिबेट में। आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान हमारे साथ होंगी और वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव, नवोदय टाइम्स के संपादक, यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, आज भरपूर मौका मिलेगा क्योंकि गेस्ट भी कम है सभी को बोलने का। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें क्योंकि आज समय है, तो फिर काउंटर का मौका भी मैं दूंगा, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, यही मुहिम चली थी, ईवीएम में छेड़छाड़, ईवीएम में छेड़छाड़, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब ये वोट चोरी पार्ट 3 आ गया। सवाल ये है कि हरियाणा इलेक्शन हुए एक अरसा बीत चुका है, अब आपके ये आंकड़े आए हैं। कुछ राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि ये हार से पहले जिम्मेदारी लेने से बचने का एक रास्ता है कि देखो मैं तो पहले कहता था वोट चोरी हो गई, हम हार गए। क्या है सुरेंद्र राजपूत जी इसके पीछे? ये बड़ी रिसर्च के बाद राहुल गांधी जी ने एक और हाइड्रोजन बम फोड़ा है, लेकिन कितना कारगर होगा कांग्रेस के पक्ष में ये और देश के पक्ष में? देखिए, मसला जो है, आप कुछ भी कह लें, आपके साथी बाराती कुछ भी कह लें, आपका इकोसिस्टम कुछ कह ले, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो जो बात कहनी, हर आदमी को अपना स्वतंत्र तरीके से सोचने का हक है। आप भी अपने स्वतंत्र तरीके से सोच रहे हैं।
लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न उठा रहा है और वो भी देश का प्रतिपक्ष का नेता और विद प्रमाण के साथ उठा रहा है और उन प्रमाणों का जवाब देने की जगह पर उस आदमी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की आप बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हमारे पास पहले ही प्रमाण होते या हमारे पास पहले ही ये सारी चीजें होती तो हम पहले करते। हमने प्रमाण को इकट्ठा करने के लिए इतना समय लगाया, हमारे पास सरकारी तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, हमारे पास कोई सरकार नहीं, उसके बाद भी हमने ये सब प्रमाण इकट्ठे किए। और मीडिया की जो हमारे साथियों के अक्कू भाई भी बैठे हुए हैं और आप भी यहां पर हैं, तो आप सब लोगों की भूमिका तो ये होनी चाहिए कि उन सवालों के विश्वसनीयता की जांच करें, सवालों के पीछे जो प्रमाण दिए हैं उसकी जांच करें और सरकार से सवाल पूछें कि साहब क्या ऐसा हुआ, चुनाव आयोग से सवाल पूछें। लेकिन आज की डेट में हमसे पूछे जा रहे हैं तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी आपको अपने दिल को भी जवाब देना होगा और देश की जनता को भी जवाब देना होगा। देश की जनता बिल्कुल पूरी तरीके से जान रही है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है और चुनाव आयोग में आखिर वो कौन सा सिस्टम है जहां पर एक ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह पर जो है वोटर हो जाती है। अगर ये इसका कोई जवाब हो चुनाव आयोग के पास तो आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए, मुझसे पूछने की जगह कि इस समय क्यों कर रहे हैं या राहुल गांधी इतने दिनों बाद क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित गांव के सरपंच हरियाणा में वोटर भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी वोटर हैं, वो बाप बेटे दोनों, डालचंद नाम है उनका, और भी कुछ तमाम नाम है, ऐसे हजारों नाम है जो उत्तर प्रदेश में भी वोटर हैं और हरियाणा में भी वोटर हैं। तो ये सारे प्रमाणों को विश्लेषित करने की जगह पर अगर हमको ही आरोपित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता तो सब देख ही रही है। आप इस चीज को देखिए कि जब सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही से बात कर रहा हूं, मैं भी किसी और के पास नहीं जा रहा। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं सीधे माननीय अदालत की शरण में जाता, मैं सुप्रीम कोर्ट जाता ये मुद्दा लेकर के और दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। जी, ये आपका अपना सोचना है। आप अनुराग मुस्कान है, वो राहुल गांधी है। उन्होंने जनता की अदालत में जाने की सोची है। वो जनता की अदालत में जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज भी जब जनता की अदालत में ही आए थे भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटीज के खिलाफ, ऐसा तो था नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जब 5 शीर्षस्थ जज जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी बने, वो भी तो जनता की अदालत में ही आए थे ना। तो आज हमने जनता की अदालत में आने की बात की है, जनता का फैसला सर्वोपरि है। हमारे पास जब तक पूर्ण पुख्ता प्रमाण नहीं थे, आप तो बात करें आज की डेट में इसकी मेरिट्स की, जब आप इसकी मेरिट्स की बात करेंगे तब आप उस मेरिट में अगर कोई कमी हो तब आप उसको हमें आरोपित करें। लेकिन मेरिट के बाद हम किस अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या जनता की अदालत में जाएंगे, तो ये फैसला करना तो हमारा काम है। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक विकल्प हो सकता था जनता की अदालत में जाना। मुझे लगता है कि जब आपको इस देश की सरकार पर भरोसा ना हो, जब आपको इस देश के चुनाव आयोग पर भरोसा ना हो, जब आपको चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा ना हो, तो सिर्फ जनता की अदालत में जाने से क्या होगा? फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जाना चाहिए जिससे आप इस प्रक्रिया को ठीक करवा सकें। मैं तो आप ही का साथ दे रहा हूं। मैं तो नहीं, आप मेरा साथ दे रहे हैं इसका धन्यवाद, लेकिन आपका साथ मुझे मंजूर नहीं है। अगर आपका साथ मैं तब मानता जब आप इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते, जब आप बताते कि सुरेंद्र राजपूत आपके अगर मैं विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठा रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह क्यों देता? बीच में मत बोलिए प्लीज। बीच में, अरे मैं तो चर्चा कर रहा हूं, बीच कहां है? हम और आप ही तो बात कर रहे हैं, इसमें बीच कहां है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अगर मुझे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए तथ्यों पर पूरा भरोसा है तभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे रहा हूं। जी, तो मैं आपसे बताऊं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, नंबर 1, और सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान को संरक्षित करने की सुप्रीम अथॉरिटी है, वो भी सब कुछ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, राष्ट्रपति भी मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, सरकार भी मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। आपको अगर इन सारे अंगों पर संविधान को बचाने की जिन अंगों पर जिम्मेवारी है, वो लोग भी मूक दर्शक नहीं रह सकते। हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में इंटरवेंशन करना जरूर अनिवार्य है। स्वतः संज्ञान तो ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का भी, ये काम तो हमारे मीडिया के बंधुओं का भी है
कि मीडिया के बंधु अगर इस पर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जैसे अनुराग मुस्कान विश्वसनीय मान रहे हैं, तो अनुराग मुस्कान को यह सवाल जरूर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी से करने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो हरियाणा में 2 जगह वोटर कैसे हैं, उनके पिताजी के नाम 2-2 क्यों हैं, उनकी फोटो एक क्यों है, बाप बेटा क्यों, मतलब वहीं पर वो है, और उसके जैसे हजारों लोग हैं। और ब्राजील की एक मॉडल 22 जगह पर हरियाणा में जो है वोटर क्यों है। ठीक है, ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर मानेंगे आपको विश्वसनीयता है। नहीं, बिल्कुल। प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। सवाल बहुत संगीन है, सवाल बहुत गंभीर है। नहीं, मेरा तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो निर्वाचन आयोग से है। भाई, अगर मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उस मतदाता सूची को सुधारने का दायित्व, या उस संदर्भ में किसी प्रकार का अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो उसके उत्तर देने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। और निर्वाचन आयोग अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो उनकी कोई रिबटल आया नहीं है। इसके पहले जो श्रीमान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो कैसे फर्जी थी, झूठी थी, किस तरह से गलत तथ्य दिए गए थे, निर्वाचन आयोग सामने रख चुका है और सिद्ध कर चुका है कि श्रीमान राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग ने किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अब जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता से मानती है कि श्रीमान राहुल गांधी बिहार के चुनाव के दारुण पराभव को अच्छी तरह से भांप चुके हैं। इसलिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में इन चुनाव के बाद उन्होंने जो है वोटर लिस्ट की बात की थी, इस बार पहले कर दी है, क्योंकि उनको स्पष्ट हो गया है जब चुनाव 24 घंटे बाद पहला चरण का मतदान होना है, मतदान के समय हर कोई चुनाव प्रबंधन में लगता है, एक व्यक्ति जो है अपने पराजय की बातें कर रहा है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडी अलायंस बुरी तरह से बिहार में चुनाव हार रहा है। इसकी स्वीकारोक्ति आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी ने दी हुई है। अब जहां तक श्रीमान राहुल गांधी जो हैं, वो अभी उनसे पूछा गया, वहां आपने भी अभी पूछा कि अदालत जाएं, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले न ले, ये सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है। ये अदालत जाएं न जाएं, ये इनकी भूमिका है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में स्वयं कुमारी सैलजा जो इनकी सीनियर लीडर हैं, वो हरियाणा चुनाव के पहले कह रही थी कि हमारी पार्टी में एक दूसरे को जो टिकट चोरी की जा रही है, इसके कारण जो है हरियाणा में हम चुनाव हारने की कगार पर हैं। इनके राव नरेंद्र सिंह जो हैं, वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कुछ दिन पहले ही बयान आया कि इनकी पार्टी में किसी प्रकार का सांगठनिक सुनियोजन नहीं है, इस कारण चुनाव तो हारना ही था। अभी यानी आप राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खारिज कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, ये तो मैं क्या, कुमारी सैलजा खारिज कर चुकी है। नहीं, इन तथ्यों को थोड़ी खारिज किया है। कुमारी सैलजा ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बात की थी। अब ये राहुल गांधी ने अभी 6 महीने की रिसर्च के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 500 लोगों ने मिलकर की है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो हरियाणा को चुनाव हारे क्यों वो, ये कुमारी सैलजा बता चुकी है, राव नरेंद्र सिंह बता चुके हैं, और इनको लगता है कि हमारा कोई और है तो उसको भाई रिड्रेसल फोरम पे जाना चाहिए। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष की बात मान रहे हैं, तो आप कुमारी सैलजा की बात मान रहे हैं, इन सबसे वरिष्ठ राहुल गांधी हैं, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी की बात हमारे मानने का प्रश्न ही नहीं है ना अनुराग जी। आपको शिकायत है तो उसका रिड्रेसल फोरम क्या है? या तो निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट है। आप दोनों, निर्वाचन आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आप जाना नहीं चाहते, तो प्रेम शुक्ला, अनुराग मुस्कान या अक्कू श्रीवास्तव इनका रिड्रेसल कर सकते हैं क्या? आप ही मुझे बताइए। यह संवैधानिक अधिकार राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के समाधान का संवैधानिक अधिकार एक पार्टी के रूप में भाजपा के पास है क्या? एक प्रवक्ता के रूप में प्रेम शुक्ला के पास है क्या? एक एंकर के रूप में अनुराग मुस्कान जी के पास है क्या? एक पत्रकार रूप में अक्कू श्रीवास्तव के पास है क्या? इसका रिड्रेसल 2 ही फोरम पे हो सकता है, एक है निर्वाचन आयोग, दूसरा है जुडिशरी। ये दोनों जगह को तो ये बात स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सामने सामने। और देखिए, आप ही के चैनल पे झूठ कैसे बोला जाता है। एक बिंदु और, श्रीमान सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि 5 जजों ने जो एट्रोसिटी उनके खिलाफ हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। भाई साहब, कोई एट्रोसिटी की बात नहीं थी, सिर्फ रोस्टर को लेकर उनका चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ रोस्टर को लेकर उनको शिकायत थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।
और अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एट्रोसिटी के खिलाफ की, मैं चुनौती देता हूं, उनका एक बयान लाकर सामने रख दिया जाए, अनुराग जी चुनौती दे रहा हूं मैं। तो कैसा झूठ बोलते हैं लोग, इनके तो मतलब हर बात शब्द शब्द झूठ है। चलिए, मैं प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत आपके पास लौटूंगा। अनुराग भदौरिया, इसीलिए तो एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है, आपको नहीं लगता? आप जब कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है सरकार के हाथ की कठपुतली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही संस्था वोट चोरी में भी इन्वॉल्व हो और वही वोट चोरी के भ्रम को दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को प्रस्तावित करे? राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने जो तथ्य लगाए, अगर उन्हें सही मान लिया जाए तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तो फिर उसका विरोध क्यों? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, अगर चुनाव आयोग ठीक तरह से काम करे तो कौन विरोध करेगा? चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग तो यही कहती थी ना कि भाई पहले बुर्के की बात करती थी, उसके बाद कहती है कि नहीं नहीं हम सीसीटीवी की फुटेज कैसे दे सकते हैं, माँ बहनों की फोटो कैसे दे सकते हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है कि 22 जगह एक ब्राजीलियन मॉडल आके उसकी फोटो पे वोट डल गए, तब किसी को दिखाई नहीं दिया, तब चेकिंग नहीं की क्या? जो लड़की वहां वोट डालने आई उसकी चेकिंग हुई नहीं? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? एक एक घर में जो आरोप लगाए 500-500 वोट मिल गए, और किस तरह से दूसरे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाके वोट डाल रहे हैं, और जो आरोप लगा है उस आरोप में तो 25 लाख वोटर की बताया गया है, 25 लाख वोटर हैं इस टाइप के जिन पे वोट चोरी हुए हैं, इसी टाइप का तो आरोप है ना। अब इस आरोप की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि चुनाव आयोग बताए कि आरोप सही है या गलत है। चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना चाहिए। यही तो देश की प्रक्रिया है, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा जो पर्व होता है चुनाव, इसकी जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग को दी गई, तो चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए। और जिम्मेदारी अनुराग मुस्कान जी आपकी भी है, पत्रकार है, चौथे स्तंभ में, आप भी पूछिए चुनाव आयोग से जो बात सही है या गलत है, इसीलिए डिबेट की जा रही है। लेकिन मुझे आश्चर्य अनुराग भदौरिया कि फिर एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यही भ्रम तो एसआईआर से, यही त्रुटियां तो दूर होंगी एसआईआर से। वही जो आप गलत, आपने इसके मतलब सुना नहीं पूरा प्रेस, इसलिए कह रहे हैं ना कि आप भी चेतन रहिए ना, आप सोते रहेंगे मैं चेतन्य हूं, पूरी तरह से जागा हुआ हूं। चौथा स्तंभ इस देश के मतदाता की तरह पूरी तरह से जागा हुआ हूं। नहीं उसमें क्या सुन तो लीजिए। अरे सर, आप बीच में बोलने लगते हैं, मैं तो अभी आपको जगा रहा हूं, आप फिर सोने की। नहीं, अगर मैं सो रहा होता तो बीच में कैसे बोलता अनुराग भदौरिया? उसमें साफ साफ, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बोलिए को नहीं तैयार। मैंने कहा कि उसमें यही तो बोला गया है कि भाई जिस तरह के वोटों को 500-500 वोट एक एक जगह के, कुछ एडिशन हुए, कुछ डिलीट हुए, जो डिलीट हुए वो कैसे हो गए, जो एडिशन हो गए कैसे हो गए। एसआईआर प्रक्रिया जब हो तब सुचारू रूप से हो, पारदर्शिता हो, सही हो। इसी बात का तो शंका जाहिर हो रही है कि इसके मतलब आप कुछ ऐसे वोट काट देंगे जो वोट आपके नहीं होंगे, उनको आप काट देंगे, यही तो शंका है जनता को। और जो वोट आपके जो दूसरी जगह से वोट आके डाल देंगे, तो एसआईआर की प्रक्रिया पे भी तो आपका संदेह होगा ना, क्योंकि आपकी नियत पे शक है। जब आपकी, हमें अनुराग मुस्कान जी, नियत पे शक होगा ना, तभी तो आप पे बार बार आरोप लगता है कि आप पत्रकारिता नहीं, फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे, बात करते हैं, फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे। अगर आप मेरी मंशा पर, अगर मैं संदिग्ध हो जाऊंगा तो फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अरे मैं आज पूरी बात हो नहीं पाती है, आप भी आधा का अर्थ का अनर्थ समझ के कूद पड़ते हैं। अरे मुझे लगा आप बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता था आप भाषण दे रहे हैं। चलिए बोलिए। भाषण नहीं दे रहे, बात कर रहे हैं। आप भाषण दे रहे हो, आप बीजेपी का पैर बातचीत में दो लोग धनाधन मारने में लगे। बॉल आपको हेलमेट में आ रही, हेलमेट से रोक रहे हो, बैट से रोक रहे हो, पैड से रोक रहे हो, सीने से रोक रहे हो, मैंने रोक लगे पड़े। आप भाई बोलने दो, आप क्यों बीजेपी के वो बन जाते हैं? अरे नहीं, अपनी बात कह लूं, आप समझ जाएंगे। मेरी चिंता आप मत कीजिए बीजेपी कांग्रेस, देश की जनता को तय करने दीजिए कि ये एंकर बीजेपी के लिए बोल रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहा है, कांग्रेस के लिए बोल रहा है या देश के लिए बोल रहा है। जनता ने तो तय किया है। अरे आप बोलने तो दो भाई, आप ही बोल के फिर कहोगे समय हो गया, पूरा बात खत्म। आप ही बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है बताइए। निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी, निष्पक्ष और पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनाए रखने की आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी विपक्ष की उतनी आपकी भी है। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि सवाल पूछने की, भाग रहा होता तो डिबेट क्यों करता? यही आपकी जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी मतलब नहीं क्या अनुराग भदौरिया, कमाल कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे, कमाल कर रहे हैं, कुछ भी कहेंगे। बात तो यही कह रहे हैं। अरे यार,
नहीं कहाँ पूछ रहे हो आप, ऐसे पूछ रहे हो, पता कैसे पूछ रहे हो, जैसे डरते डरते। अच्छा बताइए, आप बताइए आपकी क्या राय इसके बारे में। अनुराग भदौरिया, कम से कम 25 साल के करियर के बाद मुझे सवाल कैसे पूछना है, उसकी ट्रेनिंग आपसे नहीं लेनी पड़ेगी। आपने ऊपर ले रहे हो मुझे नहीं, मैं आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप या तो किसी चैनल पर जाने वाले हो इस डिबेट के बाद, या किसी चैनल से आ रहे हो, वहां के किसी एंकर की छवि आपके दिमाग से अभी धूमिल नहीं हुई है, अभी मिट्टी नहीं है। ये अनुराग मुस्कान है, ये अनुराग मुस्कान है आपके सामने, अनुराग भदौरिया, और ये ताल ठोक के जी न्यूज का। अरे देखिए अनुराग, अरे सुनिए, अनुराग तो दो ही है, आप भी अनुराग। मेरी आवाज का डेसिबल जो है बीजेपी से सवाल पूछते हुए कम नहीं होता है। भदौरिया हूं, आप सुन तो लीजिए। हाँ, अरे सुन तो लीजिए, आप मुस्कुरा रहे हो, दो एक चीज तो कॉमन है ना, अनुराग है, तो अनुराग थोड़ा रखिए मेरे साथ भी, चूंकि मैं आपके साथ अनुराग रखता हूं। मैंने कहा, आपने देखा होगा जैसे ही विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने को, जब सत्ता पक्ष का बोल रहा होता है तो ऐसे सुनते हैं ना एंकर आज के, जैसे वो कथा पढ़ रहा है, जी 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 बहुत बढ़िया, हाँ। और जैसे विपक्ष का बोलना शुरू होता है, आप बताइए इसमें कैसे कर दिया, आप बताइए अगर एसआईआर होगा गलत है कि सही है, आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं, एसआईआर होना चाहिए नहीं, जो मेरे जैसे विपक्ष बोलना शुरू करता है, एंकर में उत्तेजना बढ़ जाती है, तेजी आ जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये तेजी सत्ता पक्ष के साथ भी होनी चाहिए, तेजी दोनों तरफ होनी चाहिए, तब जाके आता है ना कि एंकर अपनी या पत्रकार अपनी ड्यूटी जो है अपना धर्म निभा रहा है। अगर सिर्फ ये तेजी विपक्ष के लिए आएगी, आप हर बीच में उस विपक्ष के हर और सच का मसला है, तथ्य और असत्य का मसला है। अनुराग भदौरिया, सवाल इसलिए विपक्ष से पूछे जाते हैं क्योंकि विपक्ष हम सत्य के साथ खड़े, सत्य के साथ खड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, हम तो सत्य के साथ खड़े तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए ना। आप ही की तरफ से आवाज आई थी कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो क्यों नहीं किया आपने? अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को कठपुतली बनाकर के चुनाव में है, तो फिर आप जीतेंगे ही नहीं कभी। तो जब आप जीतेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा जनता की अदालत में जाने से, जब जनता वोट ही नहीं डाल रही है, जब वोट ही नहीं डाल रही है जनता, जब भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग वोट डाल रहे हैं और खुद को जिता रहे हैं, तो जनता की अदालत में जाने से क्या होगा? जनता तो आपके साथ मुझे नजर नहीं आती। अरे तो जनता जगेगी, अरे जनता नजर आ रही है, आप परेशान मत होइए, आपको ही पता चलेगा जनता हमारे साथ है। आपने क्या सवाल निकाला उसमें, क्या जेनजी के बारे में बोल रहे हैं, क्या जेनजी को भड़का रहे हैं? क्योंकि जेनजी बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जेनजीज का आह्वान किया, इसीलिए मैंने जेनजीज बोला। राहुल गांधी जेनजीज को लाए, मैं जेनजीज को नहीं लाया, राहुल गांधी लाए जेनजीज को। अरे अनुराग भदौरिया कमाल कर रहे हैं यार आप। तो नहीं तो जेनजी क्या बुरा है? अरे जेनजी किसने कहा जेनजी बुरा है? किसने कहा जेनजी बुरा है? अब आपको जेनजीज से पहले की जनरेशन तो खारिज कर चुकी है, तो भरोसा आपको भी जेनजीज पर ही है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। इस देश की जनता को बताना कि अपने अधिकार के मत को जनता अंधी नहीं है, जनता बहरी नहीं है, जनता गूंगी नहीं है। अनुराग भदौरिया, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। सुना है ना आपने, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पहचानती है जनता, आपको भी पहचान रही है, बिल्कुल पहचानती है अनुराग भदौरिया, बिल्कुल पहचानती है। अंदर क्या बाहर क्या सब जानती है, सब जानती है। जनता ने मुझे खारिज नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को खारिज किया है, जनता ने मुझे खारिज नहीं किया है, मुझे खारिज नहीं किया है, तभी आप मेरी डिबेट में बैठे हुए हैं। वरना आना बंद कर दीजिए, वरना आना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड एंकर हूं, आपको लगता है कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछता, तो आना बंद कर दीजिए। फिर क्यों आते हैं जब मैं आपको मौका ही नहीं देता, आपकी बात ही नहीं रख पाते आपको? कमाल की बात करें। खैर, बहुत देर हो गई। देखिए, मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को भी 10 मिनट दिए थे, आप भी 10 मिनट से बोल रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे सर, आज के मुद्दे से भटक रहे हैं, इसलिए राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। राजीव रंजन जी, ये नौकरी चली जाएगी। नहीं, मेरी नौकरी की चिंता नहीं है, मुझे मेरी नौकरी की चिंता नहीं है। मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी लाला की नौकरी नहीं करता। सुन लीजिए, जी न्यूज पर खड़ा होकर के ये बात कर रहा हूं। मैं पत्रकारिता करता हूं, जहां भी रहूंगा पत्रकारिता करूंगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता, मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता की नौकरी करता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि झूठ को सच बना के प्रस्तुत करने के मुझे पैसे मिलते हो तो मैं आके किसी चैनल पर झूठ को सच साबित करूं। मैं उस तरीके की वकालत नहीं करता सर। खैर, राजीव रंजन, ये इतनी बौखलाहट क्यों है विपक्ष के अंदर? अगर वो सही रास्ते पर है, जनता की अदालत में है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? और जनता की अदालत में है तो साइमल्टेनियसली सुप्रीम अदालत में भी चले जाते, दिक्कत क्या थी? देखिए, चुनाव हार चुके हैं ये। बिहार के चुनाव में करारी शिकस्त मिलनी तय है
और ये टाइमिंग देख लीजिए, कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होना है और 24 घंटे से भी कम का वक्त हो, राहुल जी आ गए एक नए शिगुफे के साथ। देखिए, इसके पहले मैं केवल आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में CSDS के कुछ आंकड़ों को संजय कुमार ने ट्वीट किया था और उसके आधार पर राहुल जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत सारी बातें कह दी। बाद में संजय कुमार जी को एहसास हुआ कि गलती हो गई है, उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया। अब उन पर महाराष्ट्र पुलिस ने FIR भी कर दिया। ये कभी सीख नहीं लेते हैं। ये सवाल है कि गलतियां आदतन करते हैं, इन्हें ये मालूम है कि बहुत ही बड़े अंतर से हार रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाए, और ये सुनियोजित तरीका है कांग्रेस का। राहुल गांधी इससे हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल अगर राहुल जी के इस उभार के साथ कांग्रेस का नीचे जाना, ये दोनों कमाल के, ये एक संजोग नहीं है। राहुल जी जैसे ही मजबूत होते गए, कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई। देश के मानचित्र पर कांग्रेस का सिमटना, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी से जुड़े सभी नेताओं के लिए ये कहीं ना कहीं उनके लिए आत्ममंथन का विषय है कि G23 जैसा जो महत्वपूर्ण नेताओं का ग्रुप बना, कई ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस को सींचा, संवारा, उन्हें एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, राहुल जी के दौर में असहज होते चले गए। इनकी टिप्पणियों ने भारतीय जनमानस को बार बार आहत किया है। अब चुनाव है, मुद्दों को लेकर के आपने बिहार में वोट चोरी की बात की, और जब यहां मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा था तो आप कोलंबिया पहुंच गए। आपको तो आना चाहिए था यहां खामियां ढूंढने के लिए। अब तो आप वोट चोरी पर अब बात भी नहीं करते हैं, और राजद के नेता तो उनके वोट चोरी के पूरे इस नैरेटिव पर अब चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए कि इसमें SIR ने जो काम किया बिल्कुल सही किया। अगर मतदाता सूची में देश में कहीं भी गड़बड़ी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए, और इसीलिए SIR देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में भी होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आज जो कुछ भी उन्होंने कहा, एक जो आयोग ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, ये आयोग को कहना होगा कि क्या परिस्थितियां हैं और क्या इनके आरोपों में सच्चाई तो लेस मात्र भी नहीं है। ये एक सुनियोजित तरीके हैं इनके। लेकिन अगर पिछली बार उन्होंने कहा कि शपथ पत्र लेकर के आइए कर्नाटक के चुनाव को लेकर के, राहुल जी तो शपथ पत्र देने के लिए तैयार नहीं हुए। आमतौर पर जो प्रक्रिया है उसका पालन कोई व्यक्ति करेगा। आप संविधान से ऊपर हैं क्या? आप जो प्रावधान निर्धारित हैं आयोग के उससे ऊपर हैं? आप क्या हैं? संविधानेतर सत्ता आप में निहित नहीं। आप देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। आपकी जिम्मेदारियां एक कोई भी बात अनायास कह देने वाले राजनेता की नहीं होनी चाहिए। जो भी आप कहिए जिम्मेदारी के साथ कहिए और उस पर कायम रहिए। अगर तंत्र में कहीं किसी तरीके के सुराख आपको दिखते हैं, कहीं कोई खामियां हैं, तो आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, आपके नेता वातानुकूलित कमरों में 5 सितारा होटलों में ठहर करके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जी। उसी बजट का एक हिस्सा आपने रिसर्च टीम को सही दिशा में काम करने के लिए लगाइए। महंगा चुनाव प्रचार और 5 सितारा संस्कृति से आम मतदाताओं के लिए जो बार बार वो आंसू बहाते रहते हैं कि इनके पास रोटी नहीं, कभी सेना पर सवाल खड़े करेंगे, सेना में 10% लोगों का, तो कभी चुनाव आयोग की बात करेंगे। भारतीय सेना, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, आपने चुन चुन कर लोकतंत्र के लिए जो भी महत्वपूर्ण अवयव है, उसके महत्वपूर्ण कारक हैं, उन सबके विश्वसनीयता को खंडित करने के सुनियोजित काम को आप किया है, आपने किया है। और आपके पार्टी के नेता आपको फॉलो करने के चक्कर में बार बार धज्जियां उड़ाने का काम करते रहे हैं, और ये जनमानस स्वीकार करने के लिए कतई नहीं है, तैयार नहीं है। सारिका पासवान हमारे साथ हैं। क्या ये राजीव रंजन सही कह रहे हैं सारिका जी की कांग्रेस ने आरजेडी की स्थिति कर दी है कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं? कहां तो बात वोट चोरी पर इस लिहाज से शुरू हुई थी कि तेजस्वी यादव ने यह तक कहा था कि जनता का समर्थन मिला तो हम चुनाव का बहिष्कार तक कर देंगे, और आज बहिष्कार करने का दावा करने वाले चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। क्या ये सच है? देखिए, 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस ने 2 चुनाव आयोग बनाए थे। एक तो 2019 में
देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो अभी राजीव रंजन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगा गया था, लेकिन ये आधी अधूरी बात बताते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि अखिलेश सिंह जी ने भी इस पे प्रश्न किया था और उन्होंने शपथ पत्र दिया भी था। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा स्टेप ले लिया भाई? हम तो हर बार प्रमाण के साथ पहुंचे हैं। देखिए, ऑटोनोमस बॉडी अब रह नहीं गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सरकार के अधीन, सरकार की नौकरशाह के रूप में काम कर रही है। और ये लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे बिहार में एक जो तांडव मचाया गया कि भाई घुसपैठिए घुस गए हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं, आपने करवा लिया सब कुछ, आपने मतदाताओं का नाम काट लिया, कई विधानसभाओं से हजारों लोगों के नाम काटे गए, लेकिन आपने आज तक एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाए। तो ये जो दिखता है ना, घुसपैठिए से शुरुआत जो हुई थी वो वोटरों के नाम काटने के बाद ये लोग शांत हो गए। हम तो कोर्ट तक पहुंचे, हम तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं। हम तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेंगे ना, भाजपा से थोड़ी हम पूछेंगे। भाजपा वाले थोड़ी यहाँ जवाब देने के लिए बात है। और आप देखिए, आज भी प्रमाण पे राहुल गांधी जी पहुंचे कि किस तरीके से यूपी के एक सरपंच जो है वो हरियाणा में भी वोट कर रहे हैं, वो यूपी में भी कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल टाइम वोटिंग का जो एक ट्रेंड है ना, वो भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में शुरू की है और वही भंडाफोड़ में वही प्रमाण के साथ हम पहुंच रहे हैं। अब क्या हम बार बार ये लोग कह देते हैं कि भाई कोर्ट पहुंचिए, थाने चले जाइए, फलाने जगह चले जाइए। अरे कोर्ट कानून कचहरी देश में है या नहीं है? क्या खून अगर हो जाता है तो अब वो आदमी अब जाकर के थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करवाए या स्वतः संज्ञान लेने का भी कोई विषय होता है? और जब हमारे देश के लोकतंत्र से मुद्दा ये जुड़ा हुआ है तो फिर ये प्रश्न करना बड़ी बदतमीजी है और बेइज्जती है अपने देश की कि जाइए आप केस क्यों नहीं करते हैं। अब अगर भाजपा के भ्रष्टाचारियों पे हम प्रश्न उठाते हैं, उनके बारे में जब हम बता रहे हैं कि भाई देखिए किस तरीके से बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, अभी बिजली में देखिए 65,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो अब इस पे ये कहें ये लोग कि जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए। अरे कोर्ट में तो केस करेंगे ही, जनता की अदालत में। लोकतंत्र का त्योहार कल है, कल वोटिंग का पहला दिन है और देखिए भाजपाई कह रहे हैं कि ये तो हार गए हैं। मतलब वोटिंग होने से पहले ही आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके विपक्षी हार गए और आप जीत गए। अरे जनता इस बार बदलाव में आपको मूड है। छोटा जवाब देने दीजिएगा। नहीं, राजीव जी आपने बहुत जवाब दे दिया। मैं आप ही की सारे प्रश्न जो आप कर रहे थे उन्हीं पे हम जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हम हार गए, किस आधार पे कह रहे हैं? इन्हीं आधार पे क्या, जिस तरीके से आप वोटर को जोड़ते हैं, हमारे वोटरों को काटते हैं, या आप एकदम नॉन बायोलॉजिकल वोटर्स को आप जोड़ते हैं। आप क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जीरो नंबर हाउसेस का क्या उन्होंने तर्क दिया? हमने जब पूछा कि वो लोग जो होमलेस हैं, और बाद में क्या पता चला कि वो लोग जो होमलेस के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिनको कि 0 नंबर पे उन्होंने रखी है, उनके तो 2-2 मंजिला मकान है भाई। तो किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है भाई पूरे देश में? लोकतंत्र आज खतरे में है, ये तो प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं। तो कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे विपक्षियों को मैं एक सलाह दूंगी, जनता की अदालत में है, जनता निर्णय लेती है, और जनता जब नेतृत्व परिवर्तन करेगी तो वहां आपको हटा करके हमें बैठाएगी। कैसे करेगी? सारिका पासवान कैसे करेगी? आप अपने आरोप भूल जाती हैं जब ये कहती है जनता परिवर्तन करेगी। जनता को अगर परिवर्तन करना हो तो आपके मुताबिक तो वोट चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, तो जनता का वोट तो है ही नहीं, तो जनता कैसे परिवर्तन करेगी? आप अपने ही जाल में उलझ जाते हैं जब ये कहते हैं कि जनता परिवर्तित करेगी, जनता की अदालत में है। नहीं, हम अपने जाल में नहीं उलझे हैं, हम इनके फेंके हुए जाल से जनता को अवगत करा रहे हैं। ये जो जाल फेंकते हैं ना चुनाव के समय, एसआईआर का जाल, धर्म का जाल, जात का जाल, ये अब कोई जाल नहीं चलने वाला है। अब जनता इनके जाल, फेंके हुए जाल से समझ गई है, कई बार फंसी है, और वही जनता अब जागरूकता के साथ कल वोट करेगी। कल बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग होने वाली है। और भाजपा, आप अपने दिन गिन लीजिए उंगलियों में, 4 दिन रह गए हैं आपके। उसके बाद 14 तारीख को काउंटिंग के दिन आपको पता चलेगा कि जनता का मैंडेट क्या है। हम कभी नहीं कहते। ठीक है, मैं आपको श्रीवास्तव को लाऊं, उससे पहले राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे। छोटा सा कमेंट राजीव जी, समय की कमी है जी। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहुत ही आराम से भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप विपक्ष के नेता लगाते हैं। अभी मैं आरजेडी को भी सुन रहा था, लेकिन चारा घोटाले के लिए भी याचिकाएं दर्ज हुई थी। रविशंकर प्रसाद जी, शिवानंद तिवारी जी, इन सभी की याचिकाओं के बाद कुछ मामलों में सजा हुई है, कुछ मामले चल रहे हैं। IRCTC जिसमें लालू जी
नहीं, लालू जी भी और तेजस्वी जी और परिवार के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम हो गए हैं IRCTC में, और लैंड फॉर जॉब में भी 10 को सुनवाई है। ये भी याचिकाएं लोगों ने दायर की। न्यायपालिका जब आप याचिकाएं दायर करेंगी तो उसके बाद उस पर जो भी न्याय सम्मत निर्णय होगा, विभिन्न अदालतों में वो समय समय पर विलंब हो सकता है, लेकिन आएगा। लेकिन चुनाव के समय किसी सरकार और किसी नेता पर बहुत ही आराम से भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके 20 दिन में चुनाव खत्म होना है, 5 दिन में चुनाव खत्म होना है, बस चुनाव में परसेप्शन का ये बैटल है कि आपको किसी तरीके से कोहरा एक तय करना है जिससे लोगों को आप गुमराह कर मैं आता हूं, अगर मेरे पास रहे 10 सेकंड तो मैं जरूर लौटूंगा। अकुश श्रीवास्तव जी, जनता की अदालत में जाना बड़ी अच्छी बात है, माफ कीजिएगा, लेकिन सिर्फ जनता की अदालत में जाने से क्या होगा? देखिए भाई, सबसे पहले तो अनुराग के जो अनुप्रास अलंकार के प्रयोग हो रहे थे उसके बीच में मुझे 47-48 साल काम होते हुए हो गए, और सुरेंद्र राजपूत भाई हमारे जो हैं मित्र हैं, और वो जितनी मुझे सलाह दे रहे थे, अगर वो उतनी ही सलाह अपने अध्यक्ष को दे देते कि भाई साहब सही समय पर सही काम कीजिए। कर्नाटक में 1.5-2 साल के बाद आप कर्नाटक की गाथा लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद लगभग 1 साल से ज़्यादा हरियाणा में चुनाव होके आते हैं, उसकी गाथा लेके आते। इतना ही काम अगर आप बिहार में कर लेते, सर के जो बाकी चीज़ें हुई थी, इतना आंदोलन आपने बहुत बड़ा उठाया, मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी को आज की मेहनत के लिए भी और उसके लिए भी, लेकिन वो सब गलत समय पर है जब सर का, क्योंकि मैं अभी बिहार में काफ़ी लंबे समय रहा और वहाँ देखा कि सर का कोई बेसिर पैर नहीं है, उस पर अगर उसके उठाना चाहते हैं वो, तो कैसे करेंगे काम, कैसे जनता में विश्वास होगा? ये बिहार के इलेक्शन के वक्त में अगर आपके क्या पास 50,000 कार्यकर्ता भी नहीं है, जो उस समय उसकी 243 सीटों में अगर आप 2-2 हज़ार लोगों को भी लगाते तो काम चल जाएगा आपका, और एक 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। 35 लाख वोटर ने कोई आपत्ति नहीं की, उस पर काम नहीं हो रहा है। भाई साहब, ये आप सबको, विपक्ष को, कांग्रेस को, सबको ध्यान रखना होगा। मुझे ये बताया जाए कि पिछले 15 साल में क्यों नहीं कोई बड़ा आंदोलन आप कर पा रहे हैं, क्यों नहीं आप सुषमा स्वराज की तरीके से गैस के दाम बढ़ते हैं तो क्यों नहीं आप दिल्ली में लड़ पड़ते हैं बैठ करके? आप उस परसेप्शन में या उस लड़ाई में रुचि ही नहीं रख रहे हैं। दिक्कत यहाँ है, जो आप कह रहे थे कि हमारा काम तो रिपोर्ट करना होता है, हमारा काम गलत हो रहा है तो उसको हाजिर करना होता है, सामने लाना होता है, लेकिन काम तो सचमुच विपक्ष की लड़ाई विपक्ष ही लड़ेगा। हम अपने हद तक ही लड़ेंगे। एक आपकी बात को आगे रखेंगे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा के दौरान या अभी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनको महत्व नहीं दिया गया? अरे हम चर्चा करें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हम ताल ठोके में चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कोई लेके उठा रहे हैं भाई, हम अपनी बात थोड़ी उठा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि इतना मेहनत की उन्होंने, इतना बढ़िया मॉडल को ढूंढ के लाए हैं या उसको पहचान करके लाए हैं। अभी तक मुझे नहीं पता था कि ब्राजीलियन मॉडल है, ये मेरा अज्ञानता होगी, लेकिन राहुल गांधी को तो पता हो गया ना, वो ब्राजीलियन थी वो। तो अब उसी तरीके से देश की कार्यकर्ता जो जिसके पोस्टर बड़े बड़े बिहार के हर सड़क पे लगे हुए हैं, जो वहाँ की काम करने वाली महिलाएं हैं, उसके बारे में सोचते तो ब्राजीलियन मॉडल को सोचना ही नहीं पड़ता। आप उसके पोस्टर ला करके उसके डुप्लीकेट सब करके करते तो शायद ज़्यादा उपयोगी काम होता। और राहुल गांधी ऐसे जो लड़ाकू नेता हैं, उनसे ज़्यादा उनकी जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही दिशा में लड़ते तो शायद और कुछ स्थितियाँ बेहतर होती।